इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर ऑपरेशन और रेटेड करंट कैलकुलेशन पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर आप सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर्स के मॉडल देख पा रहे होंगे। इनका करंट कैलकुलेशन करने का जो सिस्टम है वो बहुत सिंपल सिस्टम है। पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। ट्रांसफार्मर का पावर हम वोल्ट एम्पियर में डिक्लेयर करते हैं और वोल्ट एम्पियर ये बड़े ट्रांसफार्मर केवीए में होते हैं। किलो वोल्ट एम्पियर मतलब 1 केवीए मतलब 1000 VA। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम 100 केवीए ट्रांसफार्मर को लेकर के चले। 100 केवीए ट्रांसफार्मर, अब 100 केवीए ट्रांसफार्मर के LV साइड में, HP साइड में, सिंगल फेज में और 3 फेज में अलग अलग करंट रेटिंग होंगे उनके। तो हम पहले चले 100 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। 100 केवीए एक सिंगल फेज। 100 केवीए सिंगल फेज के कंडीशन में क्या होगा कि पावर इक्वल टू वोल्ट इनटू करंट। हमको करंट कैलकुलेट करना है तो पावर कितना है, ये 100 केवीए तो 100 और केवीए है तो इंटू 1000। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो है 11,000 वोल्ट डिवाइडेड 11,000 वोल्ट बाय 240 वोल्ट। अब पावर है वोल्ट इंटू करंट और ये हो गया दिस इज इक्वल टू पावर इज 100 इंटू 1000। तो अब पहले हाई वोल्टेज एम्पियर निकालेंगे। 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 11,000 इंटू करंट। करंट क्या हुआ, 100 इंटू 1000 बाय 11,000, ये ऑलमोस्ट होगा 9.1 एम्पियर। यानी कि सिंगल फेज 100 केवीए का ट्रांसफार्मर जिसका टर्न रेशियो 11,000 वोल्ट बाई 240 वोल्ट है, तो हाई वोल्टेज साइड में यह 9.1 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। इसका कैलकुलेशन इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम इसके प्रोटेक्टिव मेजर्स जो लें, स्विच वगैरह लगाएं या कंट्रोल सिस्टम जो लगाएं वो किस रेटिंग का लगाएं। अब सिंगल फेज में ही हम 100 केवीए में ही हम 3 फेज में आए अगर तो 3 फेज 100 केवीए, इस केस में क्या होगा, पावर इक्वल टू 100 इंटू 1000 इक्वल टू √3 इंटू V इंटू करंट I। यहाँ V क्या है, लाइन वोल्टेज। अगर फेज वोल्टेज लेंगे तो 3 इंटू V होगा। यहाँ हम लाइन वोल्टेज ले रहे हैं तो ये √3
V इंटू आई। अब इस फॉर्मूले से के अनुसार यदि हम इसके ट्रांसफार्मर का रेशियो, यदि ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेशियो $11,000 बाई 440 वोल्ट। तो अब यदि हम ट्रांसफार्मर सिंगल फेज इसके हम एच वी एम्पियर पर जाएंगे, तो एच वी एम्पियर इजकल टू एच वी करंट, 3 फेज 100 के वी के केस में एच वी करंट इजकल टू 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 11,000 एच वी हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट है, तो ये 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 11,000, ये हो जाएगा लगभग 5.23 एम्पियर। अब फिर यहाँ पर आ जाए हम सिंगल फेज में, सिंगल फेज LV एम्पियर इक्वल टू 100 इंटू 1000 बाय LV रेशियो क्या है इसका सिंगल फेज में, ये वोल्टेज रेशियो 11,000 वोल्ट बाई 240 वोल्ट, तो ये सिंपली पावर बाई वोल्टेज, तो ये 100,000 पावर हो गया और वोल्टेज है 240 वोल्ट। करंट इजकल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा ये लगभग 417 एम्पियर। तो सिंगल फेज का 100 kVA ट्रांसफार्मर LV साइड में 417 एम्पियर लेगा, HV साइड में ये 9.1 एम्पियर लेगा। 3 फेज ट्रांसफार्मर का HV साइड में करंट होगा 5.23 एम्पियर और 3 फेज में 3 फेज ट्रांसफार्मर LV एम्पियर इक्वल टू 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ हमने क्या फॉर्मूला लिखा, √3 VI, तो √3 इंटू वोल्टेज है 440 वोल्ट, √3 V पावर बाय वोल्टेज इक्वल टू करंट, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 5.31 एम्पियर। तो हमने कैलकुलेट किया, हमने जाना कि ट्रांसफार्मर एम्पियर्स कैलकुलेशन में ये 100 kVA सिंगल फेज 100 kVA में ये हाई वोल्टेज में 9.1 एम्पियर, 3 फेज में ये
हाई वोल्टेज में 5.23 एम्पियर, सिंगल फेज में लो वोल्टेज में 417 एम्पियर और 3 फेज में लो वोल्टेज में सॉरी ये इतना नहीं आएगा, 5.3 एम्पियर नहीं आएगा, ये ऑलमोस्ट 131.5 एम्पियर होगा। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में 11 एम्पियर पर फेज 131.5 एम्पियर होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये 131.5 एम्पियर का मतलब है कि लो वोल्टेज साइड में ट्रांसफार्मर ऑपरेट करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे ज़्यादा करंट ट्रांसफार्मर पर नहीं पड़े। अगर इससे ज़्यादा लोड ट्रांसफार्मर को दिया जाएगा तो क्या होगा? ये रेटेड करंट 131.5 क्यों है, ये 132 क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है कि ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट वो होगा जो देने पर मैक्सिमम टेम्परेचर राइज एम्बियंट से उसका टॉप ऑयल टेम्परेचर राइज जो होगा वह मैक्सिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी कि एम्बियंट टेम्परेचर यदि 40 डिग्री है तो टॉप ऑयल टेम्परेचर मैक्सिमम 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ट्रांसफार्मर को जितने कम टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाएगा उतना उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, लेकिन बहुत कम लोड पर ऑपरेट करना भी ठीक नहीं है, वो भी एफिशिएंसी के लिए ठीक नहीं है, और हायर लोड पर ऑपरेट करना भी एफिशिएंसी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा होगा, इंसुलेशन ज़्यादा गर्म होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ट्रांसफार्मर का घटेगा। इस वीडियो में इतना ही। एक बार पुनः आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।